एक नया वीडियो गोविंदा की जो वाइफ है उसने। अब देखो भाई कितनी दोगली औरत है। अभी कुछ दिनों पहले 1.5 साल से ये इंटरव्यू दे रही कि गोविंदा और मेरे में अच्छा नहीं है, हम में ये चल रहा है वो चल रहा है। चलो वो बात अगर हम छोड़ भी दे कि भाई चलो ठीक है, मतलब होगी कोई झगड़े, और ऑलमोस्ट अब डिवोर्स वाली भी न्यूज़ आ गई थी, कंफर्म हो गई थी। और अचानक जो गणेश पूजा है, गणेश चतुर्थी के दिन ये सामने दिखी और ये मीडिया पे ब्लेम कर रही कि भाई तुम लोग क्यों हमको तोड़ने पे तुले हुए हो, देखो ये तो स्लैप है तुम लोगों के मुंह पे जो हमारा डिवोर्स करने चले थे। रियलिटी तो ये है दोस्तों, अगर आपने इस औरत के पॉडकास्ट देखे होंगे लास्ट के 1.5 साल से, ये नहीं कि 1 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से, इसने हर पॉडकास्ट में बोला मैं गोविंदा से परेशान हूँ, गोविंदा अनरोमांटिक है, गोविंदा अपनी लड़की को नहीं लेके जाने देने वाला है बॉलीवुड में, गोविंदा अपने बच्चों को जैसा चाहिए वैसा नहीं, उनको जो चाहिए वो नहीं करता है, गोविंदा के बहुत अफेयर्स थे, बहुत। अगर आंटी ने इतनी कुछ बकचोदी करके रखी है, उसके बाद भी अगर ये मीडिया को कुछ ना कुछ बोल रही है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी भाई। ये ऊपर से मीडिया को बोल रही कि भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग को के मुंह पे तमाचा है हम दोनों साथ। अरे भाई मीडिया को क्या लेना देना है तुम दोनों साथ हो या नहीं हो, उनको बस मसाला चाहिए। आंटी जी तुमने 1.5 साल से इतना ज़बरदस्त मसाला दे के रखा है मीडिया को कि वो अगले 1.5 जन्म के लिए हो जाएगा पूरा उन लोगों के लिए। बहुत हो गया, उनको तो भाई कंटेंट ही मिल गया। क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से बकचोदी आप करती रहती हो, जिस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं तो भाई शॉक्ड हूँ कि मतलब आई मीन कैसे गोविंदा जी जैसा एक्टर, कितना मन से शांत है वो आदमी, और सैल्यूट है उसको यार कि ये तोता पाला हुआ है घर में। आई मीन सीरियसली भाई ये क्या ही बोलूँ मैं। और ऊपर से अब ये गणेश चतुर्थी के दिन, अब देखो मैं मानता हूँ कि गोविंदा की जो लास्ट की कुछ अभी जो सिनारियो चल रहा है लाइफ का, ऑब्वियसली फ्लॉप वाला एंगल चल रहा है। एक टाइम पे गोविंदा बहुत बड़ा सुपरस्टार था, नो डाउट। अब बॉलीवुड ने ही उसको बॉयकॉट करके रखा है। बोला जाता है डेविड धवन से पंगा, इससे पंगा, उससे पंगा चलते आया है गोविंदा का। बट मेरा यहाँ पे ये कहना है कि, और समहाउ कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि गोविंदा और उसकी वाइफ दोनों भी पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग कर रहे हैं, फेम में रहने के लिए, दिखता भी है। अगर आप ये बोलोगे कि गोविंदा का इसमें ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट तो भाई हो ही नहीं सकता, कतई नहीं भाई। 1.5 साल से कोई औरत अगर तुमको तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बोल रही है मीडिया वीडिया में, और अभी बोला जाता है, बोला गया था कि 1-2 महीने पहले कि गोविंदा की वाइफ अलग रहने लगी है, और रियलिटी ये है कि नहीं रह रही है अलग, उसके ही साथ रह रही है, ना ही उनका डिवोर्स हो रहा है। तो भाई अगर तो मुझे एक बात बोलो, 1.5 साल से एक घर में है वो, 1.5 साल से वो इंटरव्यू दे रही, कुछ ना कुछ पॉडकास्ट में बोल रही है, तो क्या गोविंदा को पता नहीं क्या ये चीज़। भाई दोनों भी ये लोग पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं ये चीज़ें। और मैं यहाँ पे आंटी को नहीं डिफेंड करूँगा, ब्लेम करूँगा, खाली गोविंदा की जी की भी गलती है। पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यार ड्रामा ही करना है ना तो डिवोर्स से बड़े, भाई डिवोर्स से भी बहुत बड़े बड़े होते हैं चीज़ें फेमस होने के लिए। ये डिवोर्स वाला ड्रामा जो है ना वो इतना अच्छा भी नहीं है, और पर्टिकुलरली भारतीय कल्चर में वो शोभा भी नहीं देता है। जिस तरीके से उसकी बेटी को भी मीडिया ने सवाल किए थे, ऊपर से बेटी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, मतलब बेटी को भी स्टेटमेंट देने पे मजबूर किया इस गोविंदा और उसकी वाइफ ने, स्पेशली उसकी वाइफ ने। वो भी आके मीडिया के सामने बोलती है। अब क्या करें, अगर दोनों में झगड़े तो हम क्या ही बोल सकते हैं या फिर मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ पे, इस बात पे मैं क्या ही बोलूँ। क्यों नहीं बोलोगी भाई तुम, आई मीन डिवोर्स होने जा रहा, अगर वो तो ड्रामा ही था डिवोर्स का, लेकिन अगर कुछ होने जा रहा था तो तुम क्या ही बोलोगी। तुम तो बोल सकती थी कि भाई पापा या क्या मम्मी ना मत जाओ, एक दूसरे को मत छोड़ो, अच्छा हंसता खेलता परिवार ना तोड़ो। क्यों बोलोगे, लेकिन तुम, ड्रामा ही तो चल रहा है इतने दिनों से। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये ड्रामे वाली शोभा नहीं देती है यार। गोविंदा की वाइफ का तो समझ सकता हूँ मैं कि वो बॉलीवुड से वगैरह है नहीं, फेम के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अभी यूट्यूब चैनल भी खोला है उसने, वहाँ पे भी मज़ा करती रहती लोगों को, और कुछ भी लोग कमेंट करते रहते मतलब मैं तो भाई वो कमेंट भी नहीं पढ़ रहा था, इतनी भद्दे कमेंट्स थे कुछ कुछ, मतलब अरे आंटी है यार, तुम्हारी आंटी की उम्र की, और क्या क्या तुम लोग कमेंट करते हो, शर्म तो है नहीं भाई
तो वो कमेंट जाके एक बार चैनल देखो ना उसका, कमेंट देख के आपको समझ जाएगा मैं किस टाइप की बातें कर रहा हूँ कमेंट्स की। नहीं मतलब लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई। तुम उसके बेटे बेटी कितनी बड़े है वो, और नहीं भाई, और बहुत ही घटिया कमेंट्स थे वो। तो भारत, सिर्फ भारत की क्यों भाई, बाहर की भी पब्लिक तो कमेंट करते रहते हैं ना, पूरा भारत के ही थोड़ी ना लोग देखते हो। तो बेशर्मी की तो हद पार कर दी इन लोगों ने, वो तो छोड़ दो। लेकिन यही होता है फिर फेम में, आप कुछ भी बोलोगे डिवोर्स हो रहा है तो लोग कुछ भी घटिया टाइप की बातें करते रहते हैं जो वहाँ पे है, और वो कमेंट्स भी अभी भी वैसे के वैसे ही है। इससे क्या हुआ? इससे अगर आपको ये लगता है कि गोविंदा की रेपुटेशन गई, देखो भाई रेपुटेशन वगैरह कुछ नहीं गई। बॉलीवुड में एक खासियत होती है कि बॉलीवुड में जब पीपल फ्लॉप हो जाते हैं तो ये लोग ऐसा चीज़ें करते रहते हैं। तो इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि भाई गोविंदा तो मेरा फेवरेट है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, उसने ये हुआ वो हुआ, उसका स्टारडम चला जाएगा। देखो भाई रियलिटी ये है कि स्टारडम जाने के लिए अब बचा ही क्या है। भागम भाग की एक अनाउंसमेंट हुई थी बीच में, हालांकि अनऑफिशियल थी वो, लेकिन भागम भाग 2 में इंटरेस्ट दिखाया अक्षय कुमार और बाकी टीम ने। और जब वहाँ पे थोड़े से सोर्सेस से चर्चा आई थी कि भागम भाग 2 बन रही है, हालांकि आगे चल के बोला जा रहा है बन रही है। तो मीडिया वालों को जब पूछा मीडिया वालों ने गोविंदा से, भाई आप एक्साइटेड हो क्या भागम भाग 2 के लिए, तो उसने ओपनली बोला मुझे तो अप्रोच भी नहीं किया भागम भाग के लिए, मुझे तो पता भी नहीं भागम भाग 2 बन रही है। तो अगर ये चीज़ें हो रही है गोविंदा के साथ, तो आप समझ सकते हो कि उसको एक भी फिल्म नहीं मिल रही है। बीच में उसने शायद शिवसेना ज्वाइन की थी, शायद अभी भी करके रखी है या नहीं पता नहीं मुझे, पर पॉलिटिक्स में भी वो ज़बरदस्त तरीके से नहीं चल रहा है उसका। और वो ऊपर से वो बंदूक वाला मसला, अब तो मुझे वो बंदूक जो कि उसके पैर को गोली लगी थी वो भी अब ड्रामा ही लग रहा है। मतलब पूरे 1.5 साल से इन लोगों की जो फिल्म ड्रामेबाजी चल रही है, उस दिन तो मैंने आंटी पे बहुत ज़्यादा ब्लेम कर दिया था भाई, लेकिन ये अंकल भी कोई कम नहीं भाई इन लोगों। मतलब यार देखो, ताली एक हाथ से नहीं बचती है ना, और इतने दिन से ये लड़की मतलब औरत जो है वो उस पर ब्लेम कर रही है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है भाई। मतलब ये कौन सा लॉजिक है? ऊपर से दोनों मस्त गणेश चतुर्थी के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं वगैरह दे भी रहे हैं, और वो तो बोल रहे देखो हम दोनों साथ हैं, आप लोग, आप समझ में आना चाहिए आपको कि क्या बोलते हो आप। अरे आंटी जी 1.5 साल से आप दोनों ड्रामा करके लोगों को सुतिया बना रहे हो यार, चूतिया बना रहे हो आप। क्यों सुतिया बोलूँ, चूतिया बना रहे हो आप। और कौन से एंगल से आप बोल रहे हो मीडिया को? मेरा ये कहना भाई मीडिया तो है ही गई यूजरी रे। आप जिस तरीके से बिहेव की हो, ये कौन से अच्छी फैमिली को सूट करता है आपका वो जो बिहेवियर है वो। और गोविंदा से तो वो उम्मीद है ही नहीं मुझे। रेपुटेशन है भाई, तुम्हारी वाइफ जस्ट फेम में रहने के लिए तुम इस टाइप के डिवोर्स के रूमर्स फैला रहे हो। 40 साल का 38 या 40 साल हुए शादी को तुम्हारे, और ये जो ड्रामे चल रहे हैं, और जो परसों हुआ वो मीडिया के सामने आना, मतलब इतने दिन से तो चूतिया बना रहे थे तुम मीडिया को। तो ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसकी रेपुटेशन, देखो वो सुपरस्टार था एक टाइम पे, आज उसका नाम भाई देखो वो समहाउ लोग मजाक से लेने लगे। और ये क्यों हुआ भाई? लो आप सिर्फ उसके वाइफ को ब्लेम करोगे? नहीं भाई, मैंने उस दिन भी ये चीज़ कही थी कि भाई इसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या ज़रूरत है यार। तो देखो भाई अब सब कुछ ठीक है, अब देख लेना और अगले 2-3 दिन में भाई कोई ना कोई नया इनका आ जाएगा कि नहीं नहीं अब सब ठीक नहीं है, या फिर क्या पता वापस कोई नोटिस आ जाएगा। तो फिर वो नोटिस की अफवाह क्यों फैलाई आप लोगों ने कि भाई नोटिस भेजी ये भेजी। तो 2 दिन रुको, आ जाएगा और एक अपडेट दे दूंगा। और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ये आपको शायद ध्यान में नहीं आया होगा, इस चैनल पे भी बॉलीवुड के अपडेट्स आते रहते हैं बीच बीच में। तो डोंट मिस इट, इट्स अ बिग न्यूज़।